नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न करने वाले हैं और सामान्य ज्ञान में आज दोस्तों हम सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न इस क्लास में कराने वाले हैं। और जो हम प्रश्न कराएंगे वो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल एग्ज़ाम। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरा स्थल कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर जो कि मेरठ में उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर आलमगीरपुर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है, नंबर 2 प्रश्न आ जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा में प्राप्त हुआ था। क्योंकि इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा में प्राप्त हुआ था। अगला दोस्तों हमारा 3 नंबर का प्रश्न आ जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाता है राय बहादुर दयाराम साहनी को। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। अगला दोस्तों हमारा 4 नंबर का प्रश्न आ जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को और हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला दोस्तों हमारा 5 नंबर का प्रश्न आ जाता है, हड़प्पा मोहरें अधिकांश किससे बनी हुई हैं? तो ये दोस्तों सेल खड़ी की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? सेल खड़ी की बनी हुई हैं। अगला दोस्तों हमारा 6 नंबर का प्रश्न आ जाता है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी को प्रस्तर मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? तो दोस्तों ये हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। अगला दोस्तों 7 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला दोस्तों 8 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, किस नदी के किनारे हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ स्थित है? तो ये दोस्तों सतलज नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? सतलज नदी के किनारे स्थित है। अगला दोस्तों प्रश्न है 9 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। किस में विश्वास करते थे? मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मात्र देवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? मात्र देवी की पूजा करते थे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ये दोस्तों संपूर्ण आकार त्रिभुजाकार का था। किस आकार का था? त्रिभुजाकार का था। ये त्रिभुजाकार का था। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है, प्राचीन इतिहास में सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये दोस्तों मिला है कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, प्राचीन सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो ये दोस्तों मोहनजोदड़ो में पाया गया है। प्राचीन सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में पाया गया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों को सामान्यतः किस तरह के रंगों का प्रयोग लाया जाता था? तो दोस्तों हड़प्पा में ये लाल रंग के बर्तनों का सामान्यतः प्रयोग किया जाता था। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा किया करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा किया करते थे। किसकी पूजा किया करते थे? पशुपति शिव की पूजा किया करते थे। अगला दोस्तों हमारा 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है, भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? तो भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। क्या नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है, प्राचीन इतिहास में किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो ये चन्हू दड़ों में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? चन्हू दड़ों में मिले हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है,
हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो ये दोस्तों कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे। किसके उत्पादन में सबसे आगे थे? कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? तो भारत की सबसे प्राचीन का नाम सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। अगला दोस्तों हमारा 20 नंबर का प्रश्न आ जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के नाम क्या हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, वनमाली, रोपड़। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता को और किन नामों से जाना जाता है? तो ये दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हड़प्पा सभ्यता और सैंधव सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता का आकार कैसा था? तो ये दोस्तों क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, त्रिभुजाकार हो जाएगा इसका आंसर। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक विकसित हुई थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक विकसित हुई थी। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया है, राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। किसको जाता है? राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को क्यों कहा जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता था? तो ये दोस्तों कहा जाता था क्योंकि सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा से प्राप्त हुआ था, इसलिए दोस्तों इसको हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता था। अगला दोस्तों प्रश्न है, अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव कहाँ से कहाँ तक था? तो ये उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर मरकाना समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व मेरठ तक इसका विस्तार था। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, कौन सी लिपि थी? अपाठ्य चित्रात्मक, पढ़ा नहीं जा सकता जिसे, अपाठ्य चित्रात्मक थी उसकी शैली। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है, 28 नंबर का प्रश्न आ जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के समान सभ्यता कहाँ पाई जाती है? तो ये दोस्तों सुमेर, चीन और मिस्र में सिंधु घाटी सभ्यता के समान सभ्यता पाई जाती है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किसने सिंधु लोगों पर शासन किया था? तो व्यापारियों ने सिंधु लोगों पर शासन किया था। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, कौन सा धातु सिंधु घाटी के लोगों द्वारा ज्ञात नहीं था? तो लोहा दोस्तों नहीं ज्ञात था सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों के द्वारा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है, किसे छोटा हड़प्पा कहा जाता है? तो लोथल को छोटा हड़प्पा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लोथल को छोटा हड़प्पा कहा जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा किया करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा किया करते थे? ये दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया, पशुपति शिव की पूजा करते थे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है, हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी क्या? हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी, कौन सी थी? समांतवादी दोस्तों इसकी व्यवस्था थी। अगला दोस्तों है, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? तो ये दोस्तों हड़प्पा खोजा गया था, इसीलिए सभ्यता का नाम हड़प्पा पड़ गया था। अगला दोस्तों है, हड़प्पा की खुदाई में क्या चीज़ नहीं पाई गई थी? तो शिखर रहित मंदिर नहीं पाए गए थे, शिखर नहीं रहित मंदिर नहीं पाए गए थे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया? ये दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया था। अगला दोस्तों प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों का सामुद्रिक व्यापार किस स्थान पर होता था? तो ये दोस्तों होता था लोथल के बंदरगाह पर होता था। कहाँ होता था? लोथल के बंदरगाह पर होता था, लोथल के बंदरगाह पर। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न 38 नंबर का प्रश्न दोस्तों हो जाता है, सिंधु सभ्यता किस नगर में बंदरगाह मिला है? सिंधु सभ्यता के किस नगर में बंदरगाह मिला है? तो ये दोस्तों लोथल में मिला है, ये आंसर है इसका, लोथल दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न आ जाता है, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात के भोगवा नदी पर खंभात की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात के भोगवा नदी पर खंभात खाड़ी में स्थित है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है, 40 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ कृत्रिम गोदीवाला मिला था, कहाँ मिला था? लोथल में मिला था। कहाँ मिला था? लोथल में मिला था। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान पराया बना होता था, पक्की ईंटों का। प्राया दोस्तों होगा, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक है, ये प्राया होगा, ये गलत टाइप हो गया है,
पक्की ईंटों के बना होता था। किसका बना होता था? पक्की ईंटों का बना होता था। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है, काली बंगन स्थित है, कहाँ स्थित है? काली बंगन स्थित है राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? आपको बताना है, तो ये कृषि थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, एक 44 नंबर का प्रश्न आ जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? कहाँ पाया गया है? ये पाया गया मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है, सिंधु घाटी की मोहरें किस वस्तु की बनी होती थी? तो ये दोस्तों क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, सेल खड़ी की बनी होती थी। किसकी बनी होती थी? शेल खड़ी की बनी होती थी। अगला दोस्तों 46 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता के सभी नगरों में सभी मकान के आकार किस प्रकार के होते थे? तो ये आयताकार होते थे। किस प्रकार होते थे? आयताकार होते थे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य भोजन पदार्थ क्या था? सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य भोजन पदार्थ क्या था? तो इनका मुख्य था गेहूं और जौ। क्या था इनका? गेहूं और जौ। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर का आम प्रचलन नहीं था? घोड़े का प्रचलन आम तरीके से नहीं था। किसका? घोड़े का। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है, सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार के कपड़ों के वस्त्र पहनते थे? ये पहनते थे सूती ऊनी वस्त्र। सूती और ऊनी वस्त्र। किस प्रकार के? सूती और ऊनी वस्त्र। अगला दोस्तों हमारा 50 नंबर का प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। क्या है? सिंधु घाटी के लोग किस देश से नीले लाजवर्त पत्थर का आयात करते थे? किसका आयात करते थे? पत्थर का आयात करते। तो अफगानिस्तान से करते थे। किससे करते थे? अफगानिस्तान से करते थे। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास? आपको कमेंट करके बताना है, और आज के प्रश्न आपको कैसे लगे और कितने प्रश्न आपको इसमें से पहले से आते थे, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसी के साथ दोस्तों फिर आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।